एक लड़की कुसुम, उसको ब्लू फिल्म देखने की लत लग गई थी। वो हमने अपनी भावनाओं को है ना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। कुत्ते से जो उसने पाल रखा था उसे करने की कोशिश करी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। फिर उसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया कि आप सोच के ना हैरान रह जाओगे कि यार ऐसा क्यों करा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका चैनल में स्वागत करता हूँ। ये कहानी है एक गांव उस्मानपुर की। ये सच्ची घटना है और ये काफ़ी चर्चित घटना रही अपने टाइम में। एक श्यामलाल था, उस गांव में रहता था। वो अपने परिवार के साथ रहता था। काफ़ी अच्छी सोसाइटी थी वहाँ के परिवार जो उसके आसपास में रहने वालों की। तो वो ना काफ़ी घुल मिल के रहने वाला व्यक्ति था। और उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक लड़की जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी, और एक छोटा लड़का था, मतलब कि कोई होगा 5-6 साल का होगा। तो वो रहते थे। मध्यम वर्गीय परिवार था, कोई ज़्यादा वो भी नहीं था कि भाई हाई फाई। मध्यम वर्गीय परिवार था। वो दोनों मियाँ बीवी फैक्ट्री में काम करने जाते थे। फैक्ट्री कोई दूर नहीं थी, नज़दीक ही थी। वहाँ पर स्कूल ही नज़दीक था उसका भी। तो वो पढ़ने जाती थी। पढ़ने में होशियार थी लड़की, जो उसका नाम कुसुम था। वो अन्य चीज़ों में ध्यान नहीं देती थी कि भाई दीन दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं था। वो चाहती थी कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं और कोशिश करूं कि मैं कामयाब बन जाऊं, कोई ज़िंदगी में कुछ ऐसी काम करूं कि माँ बाप का नाम रोशन हो। और आगे भविष्य को देखकर वो काम करती थी। तो वो हमेशा ना हर चीज़ में फर्स्ट आती थी। अब जब भी वो फर्स्ट आती थी, और जो उसके क्लासमेट थे यानी कि सहयोगी थे, पढ़ने वाले सहपाठी थे, उसमें एक लड़की थी, प्रिया नाम की। वो है ना उसे एक कंपटीशन के तौर पे लेती थी वो। उसे जलन थी उसको। तो वो है ना उसे चाहती थी कि मैं उससे सुपरियर बन के रहूँ, सुपर बन के रहूँ। तो उसे है ना हर चीज़ में उसको है ना एक किस्म से वो चाहती थी कि मैं ना इसको पीछे हटाऊँ, चाहे किसी चीज़ में, पढ़ाई में, गेम में, या किसी भी चीज़ में। तो वो नहीं चाहती थी कि वो मेरे से आगे बढ़े। वो बहुत तेज थी लड़की, और एडवांस किस्म की थी। वो मॉडर्न टाइप की थी, चालू किस्म की थी लड़की। वो अब लड़कों से घिरी रहती थी। यारी दोस्ती उसकी लड़कों के साथ ज़्यादा थी, लड़कियों से कम थी। यारी दोस्ती लड़कों के साथ ज़्यादा थी उसकी। तो वो फिर क्या करती थी कि है ना, वो कुसुम से जलन कर रखती थी। वो चाहती थी कि मैं कुसुम को किस तरह है ना इसको रास्ते से हटाऊं, इसको, इसकी जो दिमाग ठिकाने लगा दूं। वो क्या करती थी कि यार कोई रास्ता मिले तो कैसे मिले। अब वो क्योंकि वो समझ नहीं रखती थी कुसुम। वो पढ़ाई लिखाई में ही बस अपने व्यस्त रहती थी, उसके तरफ ध्यान नहीं देती थी कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो वो एक उसके पास आई एक दिन। जो प्रिया थी वो उसके पास आई, कुसुम के पास। वो बोली कि देख, अ, मेरे से फ्रेंडशिप करोगी? कि मैं नहीं रखना चाहती ऐसे फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप। मैं अपने पढ़ाई की तरफ, हाँ पढ़ाई का काम हो तो वो बता दे कि इसमें क्या, फ्रेंडशिप करेंगे तभी तो पढ़ाई की और चीज़ों की बातें होंगी। तो बोले कि ठीक है भाई। तो शेक हैंड कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं यार। वो उनकी दोस्ती हो जाती है, सहेलियाँ बन जाती है दोनों। पर वो मतलब ही रखती थी, खाली ज़्यादा बोलती नहीं थी कुसुम। तो ज़्यादा बोलती नहीं थी वो। फिर एक दिन क्या करा उसने कि जो प्रिया थी उसने कहा कि देखो सुन, देखो है ना, तेरे को एक चीज़ देती हूँ मैं। तो है ना उसको पढ़ाई के बाद देखियो, तो तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और तो तेरी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी ये देखकर। मैंने ऐसी क्या चीज़ है कि नहीं, तो यहाँ मत देखे, वहाँ घर पे जाकर देखियो आराम से, जब सब सो जाए ना, और जब तू ए, बिल्कुल वो अकेली हो और वो ना हो घर में कोई, तब। कि ऐसे कैसे हो सकता, घर में मेरे माता पिता रहते। अरे रात को तो सो जाते हैं ना वो। जब तू अपना होमवर्क करके, प्रिया कहती है, होमवर्क करके फिर बाद में देख लियो। कि ठीक है। फिर वो उसको उसका ध्यान नहीं था, उसके दिमाग में ये बातें नहीं आई थी कि कुछ ऐसा भी षड्यंत्र रच सकती है और कुछ कर सकती है। तो वो आराम से रिलैक्स होकर अपनी
टेंशन नहीं लेती किसी को क्या है क्या नहीं, चली आती है। पर वो फिर अब उसके बैग में देखती है, अरे ये फ़ोन किसका आ गया। तो फिर उधर, अरे ये तो उसने प्रिया नहीं दिया होगा शायद, तो उसने ऐसा क्यों करा, चलो देखते हैं। फिर वो एक दूसरे जब रात को, तब तो ध्यान नहीं आता, उसे पहले पढ़ाई वढ़ाई करके आराम से रेस्ट करने के लिए जाती है। चारों तरफ उसके माँ बाप भी सो जाते हैं, भाई भी सो जाता है छोटा उसके साथ ही। माँ बाप अलग कमरे में सोते हैं और ये वो दूसरे कमरे में सो रही होती है अपने छोटे भाई के साथ। पढ़ाई वढ़ाई खत्म करके उसको ध्यान आता है कि यार एक उसे क्या चीज़ दी थी प्रिया ने, तो देखो तो सही। तो उसने देखा, ये तो मोबाइल है, तो इसने फ़ोन को क्यों दिया मुझे। लगा ठीक है भाई, देखती हूँ। मैं खोल के देखा और थोड़ा उसने चला के देखा, तो हकीकत बक्की रह गई है तो उसे, कि वो ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकती है। वो देख कर तो मुझे उसका दिमाग भन्ना गया कि वो जो प्रिया की बच्ची को मैं नहीं छोड़ूंगी। वो ये कहती है, तो फिर भी देखती है कि देखो क्या है इसके अंदर। और फिर वो कॉल उसको चालू करके देखती है, तो वो बीएफ थी, यानी ब्लू फिल्म। अब ब्लू फिल्म थी, उसका दिमाग खराब हो गया। एक तो वो इन चीज़ों में दूर रहती थी वो, और वो फिर एक तो उसे देखती है तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो बंद करके पट देती है। वो फ़ोन को जब सुबह जाती है स्कूल, तो अपना फ़ोन को रख लेती है बैग में, और उसको प्रिया को जाकर बहुत डांटती है कि तू मेरी सहेली इसलिए बनी थी क्या, मुझे बिगाड़ने के लिए। तू तो बिगड़ी हुई है, तू मुझे भी बिगाड़ रही है। बोले कि क्या हो गया। प्रिया बोलती है, क्या हो गया इसमें, इसमें डरती क्यों है तू, आज के ज़माने की लड़की है तू, इसमें क्या। मतलब आज के ज़माने की नहीं हूँ मैं, अब हो गया आगे आगे पीछे की ज़माना। मुझे अब ऐसे चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं है। अरे आगे से मेरे तरफ ऐसे ना ऐसे काम मत करियो, इधर पकड़ अपना फ़ोन। तो उस टाइम तो वो प्रिया ना उसको अपने फ़ोन को लेकर चली जाती है। और फिर बाद में जब छुट्टी होती है, तो वो चुपके से फिर उसको फ़ोन डाल देती है उसके बैग में। जब वो रेस्ट मतलब ये उसकी छुट्टी होने के टाइम उससे पहले ही डाल देती है चुपके से। तो फिर आती है कुसुम अपने घर पे। अब सब होमवर्क करके आराम से फिर वो होमवर्क तो उसका जो थी वो वहाँ पर ही घर पे रहती थी, काफ़ी किताबें और थोड़ी बहुत जो टाइम टेबल के हिसाब से ले जाती थी वो, जो भी क्लासें होती थी उसके हिसाब से है ना, वो किताबें और वो कॉपियाँ ले जाती थी। तो फिर उसने बैग खोल के देखा, तो मैं कह ले फिर फ़ोन आ गया ये, फिर प्रिया की बच्ची ने रख दिया फ़ोन। आपके नहीं छोड़ूंगी उसको, उसने मुझे ना बिगाड़ के रखने की सोची है, और ऐसा क्यों कर रही है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो परेशान हो गई वो। फिर देखती है और फिर देखती है फिर उसको फिर थोड़ा सा अच्छा सा लगने लग जाता है। अब ऐसी चीज़ें होती है ना, ख्वाहिशें कि है ना, वो जो अंदर दबी हुई होती है वो बाहर आ जाती है। अब थोड़ी जवाब मतलब थी, ऐसा नहीं है कि 12वीं क्लास की थी लड़की, तो थोड़ी बहुत वो आ जाती है मन में। तो वो देखती है, देख कर उसका दिमाग एकदम गर्म हो जाता है, शरीर गर्म हो जाता है, और वो परेशान हो जाती है कि ऐसी भी होती है क्या चीज़ें। और फिर बाद में तो भाई उसको तो धीरे धीरे वो पक्की सहेलियाँ बन जाती है प्रिया और कुसुम, और वो हर रोज़ का काम हो गया उसका, तो देखने का मज़ा आने लग गया उसको। अब वो सोचती है एक बार उसका ना दिमाग है सब एक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया शरीर। तो वो सोचती है कि मैं क्या करूँ, अब कैसे करूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब वो क्या करती है कि जो उसके उसने पाल रखा था कुत्ता, हालांकि वो बड़ा नहीं था, छोटा ही था, पर उसे फिर भी है ना वो करती है कि चल इसे ट्राई करती हूँ। उसे ट्राई करने की कोशिश करती है, कुछ हो नहीं पाता उससे। तो परेशान हो जाती है और ज़्यादा। अब वो फिर अगले दिन जाती है स्कूल में, उसे कहती है प्रिया कि तू है ना, कोई तेरा दोस्त है क्या वो जो मेरा बॉयफ्रेंड बना दे उसे। अब तू तो जानती है, तूने मेरे से लत लगा दी है, वो बर्दाश्त से बाहर हो रही है। कैसी बात है ये भी कोई बात है, ये ले, इसका नाम ये दिनेश है, तू रख लियो इसको, और ये फ़ोन नंबर दे रही हूँ और बात कर लियो उससे, और नाम कह दियो कि प्रिया ने दिया। मैंने अच्छा, मैंने कहा हाँ तेरा दोस्त बन जाएगा वो, और जो तू चाहे वो कर। हाँ मैंने कहा ऐसी बात है, मैंने कहा हाँ, और किसी को पता नहीं लगना चाहिए। फिर जो कुसुम कहती है कि नहीं नहीं इसे क्या पता लगेगा, सब कुछ किसी को पता लगता। मैं भी तो उसे दोस्ती करती हूँ। मैंने कहा वो प्रिया के कहती कहती है,
वो कुसुम कहती है तेरी तो बहुत लोग लड़कों से दोस्ती है, तेरी क्या है, तू तो हैंडल कर लेती है, पर मेरे पर भाई मेरे सोसाइटी ऐसी नहीं है और मेरे माँ बाप ऐसे नहीं है जो लड़कों से मैं दोस्ती करूँ। बोला कोई बात नहीं, तू देख ले, ये ले नंबर ले और बात कर उससे। अब वो फिर डरते डरते है ना उसे फ़ोन करती है, तो उधर से वो दिनेश बोल रहा होता है, हाँ हेलो कौन। फिर वो डर कहती है कि मैं कुसुम बोल रही हूँ और ये प्रिया ने नंबर दिया था, तो मैं तो ऐसे ही देख रही थी कि किसका नंबर है। और फिर बोला कोई नहीं, मेरा ही नंबर है, दिनेश नाम है मेरा, और कोई बात हो प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दियो, हम फ्रेंड ही तो है। अगर हम आपस में एक दूसरे से वो शेयर नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को तो फिर दोस्ती बेकार हमारी। मगर कौन दोस्त, हमें तो अभी दोस्त बने ही नहीं। मगर बन जाएंगे, अब क्या हो गया, तो अब बन गए। अब इसमें क्या है, अब कोई दोस्ती बनने में कोई थोड़ी रस्म निभानी पड़ती है तभी दोस्ती बनती है, या कोई वो मुहूर्त निकालना पड़ता है। बोला ठीक है, वो बातों में फंसा लिया उसने, दिनेश ने उसको, कुसुम ने। फिर तो हर रोज़ बातें होने लगे। फिर एक दिन वो दिनेश जो है वो उसको कहता है कि तू कुसुम मेरे साथ चल, तुझे ना पार्टी में ले चलता हूँ। मैं पार्टी में नहीं जाती कहीं वहीं, मैं ना फिर मम्मी पापा मुझे ना डांटेंगे बोलेंगे। कह नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तू चल तो सही, मज़ा आएगा पार्टी में, तू देखते ही हैरान रह जाएगी। अब भाई वो ले चले जाती है। अब फिर वो क्या करता है वो दिनेश, उसको जो पार्टी में है ना उसको मिला देता है ड्रिंक में। दिन की पार्टी होती है, रात की नहीं, तो ड्रिंक मिला देता है। वो थोड़ी सी वो हो जाती है, कंट्रोल से थोड़ी ऐसे हो जाती है आउट ऑफ। तो फिर उसको वो कमरे में ले जाता है, वहीं पर ही फार्म हाउस जो होता है, फार्म हाउस में उसमें कमरे वगैरह होते हैं। अब वहाँ पर ले जाता है और उसके साथ फिर संबंध बना लेता है। अब उसको एहसास तो होता है कि कुछ मेरे साथ हो रहा है, कुसुम को, उसको भी मज़ा आता है। तो फिर बाद में जब उसको होश आता है, तो तूने ऐसे क्यों करा मेरे साथ, ऐसे तूने अच्छा नहीं करा, वो ये है, वो बहुत बोलती है उसको। बोले कुछ नहीं, शुरू शुरू में ऐसे ही होता है, कह नहीं मैं तू बहुत गंदा है, तो ऐसे मेरे साथ, तो दोस्ती के नाम पर तूने ऐसे मेरे साथ छल किया। बोले कुछ नहीं, तो अब रिलैक्स रहना, क्यों टेंशन ले रही है, अब कुछ क्या हुआ तुझे पता है। मैंने कहा मुझे महसूस हो रहा तभी मैं बोल रही हूँ मैं। कुसुम बोलती है, बोला कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। अब भाई अब रात को फिर जब वो जाती है सोती है, तो उसको फिर वही ख्यालों में बातें आती हैं, और वही उसको मज़ा जो आ रहा होता है वो उसको एहसास होता है, उसको मीठा मीठा एहसास होता है। वो तो कहती है यार ऐसा भी होता है क्या, इसमें इतना मज़ा आता है। तो उसको तो एक तो ब्लू फिल्म देख रही होती है, और फिर उसको ये, तो वो तो भाई जब भी मौका मिलता था फिर तो कंटिन्यू होने लग गया। फिर तो कोई डरने की बात ही नहीं है, जब मर्जी जहाँ मर्जी। अब दिनेश भी ये चाहता था और प्रिया भी ये चाहती थी कि इसके साथ ऐसा हो। अब पढ़ाई लिखाई तो गई भाड़ में, अब ये चीज़ें हो गई शुरू। तो क्या करा फिर, एक बार वो है ना उसके जो मम्मी पापा थे, श्यामलाल और उसकी पत्नी अनीता, वो है ना कहीं यहाँ पर ही रिश्तेदारी में कहीं चले जाते हैं, दूर नहीं पास में ही गए हैं उसका, तो वहाँ चले जाते हैं। अब वो अकेली रह जाती है। अब वो सोचती है कहने मैं दिनेश को बुला लेती हूँ, यहाँ अच्छा मौका है कोई नहीं है, तो वो दिनेश को बुला लेती है। अब वो फिर वहाँ पर मज़े ले रहे होते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं कोई फिक्र नहीं, आराम से जो भी रिलैक्स होकर मज़े लेते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं अच्छी तरह, खूब इंजॉय करते हैं ज़िंदगी का। तो उसे कोई जो उसने देखा तो उसी स्टाइल में वो कर रही होती है, और वो भी कर रहा होता है जो ब्लू फिल्म में देखते हैं करते हैं। भाई उसकी तो ज़िंदगी बाहर आ गई, तो फिर तो दोनों गई। तो ऐसे फिर एक दिन तो ऐसे हो गया काम, लेकिन एक दिन नहीं उसी टाइम, फिर बाद में शाम को है ना जब वो अब उसके माँ बाप आ जाते हैं, वो फिर वो देखते हैं, वो एक दो दरवाजा खटखटाते हैं, ये दरवाजा क्यों बंद कर रखा है, मगर वो पढ़ रही होगी भाई, उसकी जो लड़की है पढ़ती है वैसे, तो पढ़ रही होगी। और दरवाजा खटखटाते हैं, अब दोनों उसमें मस्त हो रहे होते हैं, तो एकदम घबरा जाते हैं दोनों, कब क्या करें। तो अचानक है ना वो पर्दे के पीछे छुप जाता है दिनेश। अब वो जैसे ही है ना वो दरवाज़ा खोलती है, एकदम से भाग जाता है। अब वो देखते हैं उसके जो मम्मी पापा, ये कौन भाग कर गया, ये तो कोई लड़का था।
और ये इसके कमरे में क्यों था कुसुम के। तो भाई उसे कुसुम को फिर पूछते हैं उसे कि ये क्यों, कौन था, क्या था, ये क्या हो रहा था। तो वो बोलती नहीं है, घबरा जाती है वो, तो उसको खुंदक आ जाती है, गुस्सा आ जाता है वो श्यामलाल को, वो उसको पीटता है बुरी तरह। क्या, मैंने कभी सोचा नहीं था कुसुम तू ऐसी निकलेगी, यार तू आज ऐसे हो गई। तो उसने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे है, प्रिया ने उसे ऐसा कर दिया और ऐसे बात हो गई। तो कभी तू बिगड़ी क्यों, दूसरे के बहकाव में आकर तू ऐसे क्यों करी, तूने अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी। और वो फिर क्या आगे ऐसे गलती, ऐसी गलती नहीं होगी पापा, मुझे माफ़ कर देना। क्या कोई बात नहीं, अब आगे से गलती नहीं होगी। अब भाई फिर कुछ दिन तो निकल जाते हैं। अब वो उसकी 12वीं भी हो जाती है पूरी। अब वो फिर उसका बाप है ना जो इतना सही नहीं था कि भाई उसको आगे पढ़ाई कर सके, उसकी जो मजबूरी थी, और इकलौती लड़की थी और वो उसने ऐसा कर्म कर दिए। तो वो नहीं चाहता था कि इसके साथ ऐसा भी हो और आगे। तो फिर क्या करता है कि उसको पढ़ाई छुड़ा देता है, घर पे ही रहता है। तो क्या करती है, कुछ दिन तो उसके अच्छे, मतलब ये अच्छे क्या, ऐसे बीत जाते हैं, पर उसके जो अंदर की इच्छाएं हैं वो जागृत हो जाती है एकदम से। वो सोचती क्या क्या, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उधर से उसको फिर प्रिया आ जाती है, वो मिलती है, बोलती है, उसको एहसास दिलाती है कि दिनेश ऐसे बोल रहा था, आ रहा था, कर रहा था, तेरे ख्यालों में वैसे माँ ऐसे रहता है गुमसुम सा। तो उसको, उसने फिर क्या करा, कुसुम ने सारी बातें बता दी, ऐसी ऐसी बातें। अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करती है। प्रिया बोलती है, तू चिंता मत कर, मैं निकालूंगी इसका सॉल्यूशन। तो ठीक है। अब भाई फिर तो जब भी मौका मिलता, थोड़ा सा ही, कहीं थोड़ा सा भी बहस मौके की तलाश में रहते थे दोनों। अंदर या बाहर कहीं भी मौका मिलता, जहाँ मर्जी, वो वहीं पर फिर हो जाता था। अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रही थी चीज़ें उनकी दोनों की। वो सोच रहे यार मैं, फिर दिनेश और जो कुसुम है और प्रिया तीनों मिलकर है ना एक प्लान बनाते हैं। और ऐसा प्लान बनाते हैं खतरनाक कि ये आप देख कर चौंक जाओगे, सुन कर चौंक जाओगे कि एक बेटी और ऐसा प्लान बना सकती है। जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया उसने बहुत बुरा। तो वो क्या करती है, वो प्लान बना देती है, और फिर वो उस प्लान को अंजाम देने के लिए रात को फिर क्या करती है, जब यहाँ मम्मी पापा सो रहे होते हैं तो उसका जो दरवाज़ा, उसकी छिटकनी खोल कर रख देती है चुपचाप। मतलब दरवाज़ा सटा होता है पर छिटकनी खोल देती है उसकी, अंदर से भी और अंदर से खोल के, पापा मैं है ना डर लगता है मुझे, तुम खोल के रखना, मैं कभी बाहर आ और मैं अंदर आ सकती हूँ बाहर सोने के लिए। या कोई बात नहीं, मैं दरवाज़ा खोल कर रखता हूँ, ऐसे बहाना मार दिया। आप वो उसने दरवाज़ा खोल कर रख लिया, और ऊपर से उसने खुद का भी दरवाज़ा खोल कर रख लिया। और दिनेश आता है रात को, तो वो फिर एक धारदार हथियार लेकर आता है, और उसने है ना उसके जो कुसुम के मम्मी पापा सो रहे थे उसको आते ही बस उसके हथियारों से है ना, जो हथियार लेकर आया था उससे उसको गला काट देता है दोनों का, मार देता है, यानी कि हत्या कर देता है। अब फिर वो एक दूसरे फिर अब घबरा जाती है कुसुम कि ये क्या हो गया। जब तो होश होश में, जो जोश में होश खो दिया, पर अब जब होश आया तो अंजाम ये ऐसा ड्रामा देखकर घबरा गई वो तो। अब फिर वो देने तो भाग जाता है, और फिर वो ये तो चिल्लाती है वो कि चोर चोर, उसने चोर है ना आए और ऐसा ऐसा करके चले गए, मेरे माँ बाप को मार के चले गए। अब आए भाई रात को, पुलिस आई, पुलिस ने फिर तहकीकात की और देखा कि भाई हाँ लग तो रहा है हत्या हुई है, पर सामान है ना ऐसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। कोई चोरी आया, चोर आया बता रही है कि, तो कोई चोर भी सामान भी इधर उधर नहीं बिखरा पड़ा, और खाली हत्या ही हुई है। तो उसको शक होता है। अब उसको शक होता है तो उसे सख्ताई से पूछते हैं, उससे प्रिया जो कुसुम से। तो जब उसको थोड़ा एक दो चाटे लगते हैं, जो महिला हेड का जो कांस्टेबल आती है वो मारती है। तो उसको वो फिर क्या करती है, वो बता देती है। अब ऊपर से फिर है ना सामने जो उसकी एक वो वृद्ध महिला रहती थी, बूढ़ी, तो वो भी सारी बातें बता देती है उसको कि ऐसे ऐसे है ना एक लड़का आता है और यहाँ पर आता जाता था। तो उसको सबूत को मिल जाता है, पुलिस को पुख्ता सबूत मिल जाता है। फिर क्या करता है कि है ना वो जो क्या नाम उसका, दिनेश, उसको पकड़ लिया जाता है, और साथ में प्रिया को भी पकड़ लेते हैं और कुसुम को भी, तीनों को जेल में डाल देते हैं। अब क्या हुआ ऐसे कहानी से, एक गलती
जो अपनी तन की भूख मिटाने के चक्कर में एक इतनी बड़ी गलती की इतनी बड़ी सज़ा, इतनी छोटी सी गलती इतनी बड़ी सज़ा, देखा नहीं कि क्या है क्या नहीं है। पर बिगाड़ने वाले भी बहुत है, पर बिगड़े क्यों? अपने खुद के ऊपर होता है ना ये तो बात, क्यों बिगड़े? एक छोटी सी गलती की वजह खुद अब तीनों जेल में चले गए, अब वो उनकी ज़िंदगी खराब, इधर से उसके माँ बाप की हत्या हो गई, वो मौत हो गई, बचा कौन? वो छोटा सा लड़का। तो उसका क्या हुआ? ना वो इधर का रहा ना उधर का रहा, अब वो क्या, अनाथालय में। तो इसे क्या, कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है, या आप मुझे कमेंट में करके बताना, और मुझे बताना कि कहानी कैसी लगी आपको और कहाँ से आप देख रहे हो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ओके, धन्यवाद।